तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्न स्टडी चैनल पर। आइए आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद परिचय एवं सभी उदाहरण विस्तार से करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट क्या है। घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिनकी घात एक होगी उन्हें क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। आप उदाहरण देख सकते हो 2x-3, मतलब इसमें कोई आप देख रहे कहेंगे कि इसमें कोई भी घात नहीं है। जिसमें कोई घात नहीं होती उसमें एक घात होती है और उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो √3x+5। ठीक है, जहां कोई घात नहीं होती वहां एक घात होती है, तो जिसकी एक घात होती है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा पॉइंट, घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 है उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, 2/5। तो आप इसमें देख सकते हैं जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 2। तो जिसकी घात 2 होगी उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो y2 - 2। ठीक है, तो जिसकी घात 2 होगी उसे क्या कहेंगे? हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा, घात 3 का बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जिसकी घात 3 होगी उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हो 2 - x³। तो जो इसमें सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 3। तो इसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। आप सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हो √2x³ - 3x। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें? 3। तो इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब आपको एक नोट में बता दूं मैं, त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ax³ + bx² + cx + d। तो ये होता है त्रिघाती का व्यापक रूप, जहां a, b, c और d क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए आगे की ओर देखते हैं। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, एक उदाहरण लिया है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि x बराबर शून्यकों की संख्या, मतलब इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो x की लाइन है, क्या जो x की लाइन है वो कितने बार काट रही है। तो आप देख रहे हैं एक यहाँ काट रही है, दूसरी यहाँ काट रही है और तीसरी यहाँ काट रही है। आप देख रहे हैं चौथी है वो यहाँ काट रही है। तो जो px की संख्या है, मतलब जो px शून्यों की संख्या है वो कितनी है? 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जो बहुत काम आता है। शून्यों का योगफल, क्या शून्यों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा और बीटा होता है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और जो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा। वो प्लस होता था लेकिन ये गुणा होता है। ये किसके बराबर होता है भाई? ये c बराबर a के, c/a के बराबर होता है। ठीक है, आप देखिए ये एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बेसिक के आधार पर। क्या है इसमें, क्या पूछा जाता है आपसे कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं ये गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फर्स्ट को लास्ट वाले से गुणा करना है। आप कहेंगे भाई ये क्या है? x है तो 8 से गुणा करेंगे 8x। नहीं, मैंने अभी आपको बताया जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना है? 1। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 8 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं कि एलसीएम कर लेना। तो आप देख रहे होंगे 2 चौके 8 और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको क्या करना है भाई, इस संख्या से जो नंबर आए हैं इनसे आपको बीच वाली संख्या निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4 और ये कितना हो गया? 2। अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमें बीच वाली संख्या चाहिए। जो ये नंबर है उन्हें ऐसे लगाना है कि हमारी जो बीच वाली संख्या है वो आ जानी चाहिए। हमें पहली संख्या में कुछ नहीं करना, दूसरी संख्या को तोड़ देना है। कैसे भाई? देखो -4x + 2x। तो आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है,
तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। 20 वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, बस ऐसे उतार देना। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में क्या लेना है आपको, कॉमन लेना। क्या लेना है भाई, कॉमन लेना। तो देखो कॉमन आप कैसे लेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक ही कॉमन आ रहा है, तो आप x निकाल लो। अब ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों भाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। जब आप गुणा करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। आपको इसको क्या करना है, 4 लगाना है। क्यों भाई, आपको इसको भी कंप्लीट करना है, -4x, तो इसको गुणा करेंगे तो ये -4x का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो संख्या आपने वो यहां लिखी है वो आपको आगे उतार देनी है। अब आपको क्या करना है भाई, जैसे आपने इसको पूरा किया था वैसे इसको पूरा करना है। कैसे करेंगे, प्लस का 2 लगा दो। अब भाई ये कैसे कंप्लीट हुआ, मैंने आपको अभी बताया ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। जब आप 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x कंप्लीट। अब जब आप इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से गुणा किया 8, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखेंगे जो आपने सेम लिखा है वो आपको एक उतार लेना है, और जो बीच में है वो आपको एक उतार लेना। तो आप देखेंगे कि जो x है वो एक -2 है, और जो एक x है वो प्लस का 4 है, ठीक है। तो ये है उनके गुणनखंड जो आपको निकालने के लिए बोले थे, तो ये गुणनखंड निकाल चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिए, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे का बेसिक कवर करते हैं। देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है। आपको क्या करना है भाई, एक बहुपद बनाना है। कैसा बहुपद बनाना है, जैसा हम अभी सॉल्व करके आए ये वाला। तो आपको क्या करना है, एक द्विघाती बहुपद बनाना है। जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही आपको यहां बनाना है, ठीक है। लेकिन कैसे बनाना है भाई, वो आपको बताया गया है कि जो योगफल है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था योगफल क्या होता है और गुणनफल का सूत्र क्या है, तो वो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो उसके लिए मेरा एक सूत्र है, क्या है, बहुपद बनाने के लिए आपके लिए एक सूत्र दिया गया है, उससे आप क्या बना सकते हैं, बहुपद बना सकते हैं। तो उसका ये सूत्र है, आप इसे नोट कर लीजिए और उसी प्रकार इसे इस फॉर्म में रख दीजिए। तो x का स्क्वायर कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा होता है शून्य का योगफल, ठीक है। तो शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें अल्फा और बीटा कितना दे रखा है, 1/4। क्यों, मैंने आपको अभी बताया था कि शून्य का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और उन्होंने हमें कहा है कि जो अल्फा और बीटा है वो हमें क्रमश दिया गया, शून्य का योगफल और गुणनफल हमें दिया गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स लगा देना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा और गुणा बीटा क्या होता है भाई, शून्य का गुणनफल होता है। तो गुणनफल कितना है, -1। तो आपको क्या करना है भाई, देखो -1/4 एक्स, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, जो नीचे संख्या है ना उससे आप क्या कर देना, गुणा कर देना। क्या कर देना, आपको गुणा कर देना, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना था भाई, द्विघात बहुपद बनाना था। तो आप देख रहे हैं इसकी घात 2 है तो उसे क्या कहेंगे भाई, द्विघात बहुपद कहेंगे, ये हम जान चुके हैं। तो इसकी घात कितनी है, 2। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है वो बन चुका है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। आगे का हम कवर करते हैं इसी प्रकार। देखिए अब हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में बेसिक और कुछ नहीं है, जो परिचय है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी उदाहरण को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला उदाहरण है हमारा, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। जो आपको ग्राफ दिए गए हैं उनको आपको देखना है। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जो भी x पर क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं या x पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, उनकी आपको संख्या बता देनी है। तो हम ये पहले ही कर चुके हैं पीछे कि जितनी बार x कटेगा वो क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो px आएगा वो शून्यकों की संख्या आएगा, वहां यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया जो x आएगा वो कितने बार काट रहा है वो आपको बताना है। तो ये x है वो कितने बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। तो ये शून्यकों की संख्या वो 1 है।
अब ये सेकंड वाला देखिए आप, पी एक्स की शून्यकों की संख्या है वो कितनी है इसमें? 2। क्यों? जो एक्स है वो एक यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, पी एक्स शून्यकों की संख्या बतानी है आपको, तो इसमें आप बता सकते हो कि इसमें शून्यकों की संख्या है 3। ठीक है। चौथा है, आप देखकर बता सकते हो पी एक्स शून्यकों की संख्या कितनी है भाई? 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार प्रतिच्छेदित हो रहा है, दूसरा तो ये बाय पे हो रहा है, तो आपको बाय तो पूछा नहीं है लेकिन एक्स पूछा है, तो एक्स कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। ठीक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट, उसमें भी आपको पी एक्स शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आप इसमें बता सकते हो 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार प्रतिच्छेदित हो रहा है या एक ही बार काट रहा है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं छठे की, जिसमें भी आपको पी एक्स शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आप इसमें देखिए कितने बार काट रहा है? 1, 2, 3 और 4। तो पी एक्स शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कोई भी ग्राफ दिया रहेगा उसमें आपसे पी एक्स शून्यकों की संख्या या पी वाई शून्यकों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स में। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड एग्जांपल करेंगे। देखिए क्या है, आपसे पूछा है सेकंड एग्जांपल में, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। शून्य का हम पहले कर चुके हैं, शून्य वही है जो हम गुणनखंड में कर चुके हैं। ठीक है। और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। चलो देखिए कैसे करते हैं भाई। मैंने आपको अभी बताया था कि पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 को क्या कर लेना है आपको? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, जिससे आसान भाषा में कहते हैं एलसीएम कर लेना है। और आपको इन संज्ञा से जो ये संज्ञाएं आई है, कितनी आई है? 5 और 2। इस संज्ञा से आपको क्या कर लेना है? बीच वाली संख्या बना लेनी है। तो आप कैसे बनाएंगे? 2x प्लस 5x, और लास्ट वाली संख्या को आपको कुछ नहीं करना। तो आप देख रहे हैं कि जो बीच वाली संख्या है हम उसे तोड़ चुके हैं, ऐसे हमें तोड़ लेना है। अब हमें क्या करना है? कॉमन निकाल लेना है। तो हम देख रहे हैं कॉमन क्या होता है भाई? जो दोनों में आता है। तो देखो आप देख रहे हैं x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, तो x हमने निकाल लिया है। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। जब हमें इसको कंप्लीट करना है, मतलब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? जो संख्या यहाँ आई है वो आपको यहाँ उतार देनी है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? जैसे आपने यहाँ कंप्लीट इसको किया था वैसे ही आपको इससे इसको कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है भाई? प्लस का 5x लगा देना। क्यों? जब आप प्लस 5 को x से गुणा करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो आप जो देख रहे हैं आपको ये अलग अलग वाले एक तरफ निकाल लेने हैं, और जो आपने बराबर कॉमन में लिखे हैं वो आपको एक तरफ निकाल लेने हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो x है वो एक -5 आया है और एक -2 आया है, तो ये आपके क्या है? शून्य का है। तो पहला काम तो हो चुका है कि भाई शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य तो निकाल दिए हैं। अब उसके बाद क्या बोला भाई? गुणांकों की जांच भी करनी है। तो भाई जांच कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जांच उसी सूत्रों से करते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल से। तो कैसे करते हैं? अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है? -b/a के। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक करा दिया ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताना है आपको भाई? ये शून्य का है आपका, ये पहला अल्फा रहता है और दूसरा बीटा रहता है। तो अल्फा है वो -5 है और जो बीटा है वो -2 है। अब आप कहेंगे भाई ये माइनस बी कहां से लेना है? तो आपको बी लेना है यहां से। जो पहली संख्या रहती है वो आपकी इसमें ए रहती है, जो दूसरी रहती है वो बी, और जो तीसरी रहती है वो आपकी सी रहती है। तो आप कहेंगे माइनस बी क्या रहेगा भाई? -7 रहेगा। और ए क्या है आपके? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। जब यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो 7 हो गया और यहाँ -7 हो गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि -7 बराबर -7 है, तो ये बराबर है एक दूसरे के। तो जो आपका आंसर है वो बिल्कुल राइट है, इसलिए आपको जांच करने के लिए कहा गया है। ठीक है। यही आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आप इसे ध्यानपूर्वक कर लीजिए। अब हम उदाहरण नंबर 3 करते हैं। बहुपद x2 - 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें।
जांच वैसे करनी है जैसे भी हमने की थी अल्फा प्लस बीटा की, और उसके बाद अल्फा गुणा बीटा की भी कर देनी है। ठीक है, तो इसमें शून्य कैसे ज्ञात करते हैं भाई, इसमें आपको मैं बता दूं a प्लस बी का और a माइनस बी का सूत्र लगता है। तो इस के लिए आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगा देना है, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगा देना है। तो आप कहेंगे a क्या है, इसमें पहली संज्ञा, और जो b है वो आपकी दूसरी संज्ञा। तो आपको क्या कर देना है, सूत्र आपको लगा देना है। आप देख रहे हैं जो सूत्र है वो हम लगा चुके हैं, और जो उसके शून्यक हैं वो एक प्लस का 3 आ जाएगा और दूसरा है वो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये दो शून्यक आ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जांच करना, जैसे हमने ऊपर की थी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो ठीक है, माइनस, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, पहली संख्या रहती है वो अल्फा रहती है, दूसरी संख्या रहती है वो बीटा रहती है, और माइनस बी मैंने आपको बताया था कौन सा होता है भाई, जहां एक्स के साथ संख्या आती हो वो बी होता है, और जो सी आती है वो बिल्कुल खाली होती है। तो ये सी है, बी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, और ए हमारे पास कितना है 1। तो भाई प्लस माइनस करेंगे तो 0 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि ये किस 0 के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 4 करते हैं, जैसे हम पीछे के कर चुके हैं। तो क्या करना है आपको, उदाहरण नंबर 4 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को योगफल तथा गुणनफल क्रमश है। मतलब वही सूत्र लगाना है जो मैं आपको पिछले बता चुका हूं। क्या बताना है भाई, ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में 2 मार्क्स में द्विघात बहुपद बनाने को बोल दिया जाता है। तो आपको क्या करना है भाई, एक्स की जगह पे आपको कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, शून्य को योगफल होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और शून्य को योगफल आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। एक्स की जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, प्लस अल्फा और गुणा बीटा कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। क्यों, ये क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा और एक्स आ जाएगा +2। तो आप देख रहे हैं कि ये द्विघात बहुपद बन चुका है। क्यों, क्योंकि इसकी घात 2 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।